हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नए डिवाइसेस LDR लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर या फिर उसे फोटो रेसिस्टर भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। LDR लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर। लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है कि एक ऐसा रेसिस्टर जो पूरी तरह से लाइट डिपेंडेंट हो, जो लाइट के इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करे, वो लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर होगा। इसके जो सिंबल आप देख सकते हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है LDR का। ये बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ पर आप मेटल फिल्म कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। कैडमियम सल्फाइड के ट्रैक होते हैं और बोथ साइड मेटल फील्ड कॉन्टैक्ट, और बीच में जो कॉइलिंग जो आप देख रहे हैं, ये कैडमियम सल्फाइड के ट्रैक हैं। साथ ही साथ इसकी सिंबल की बात करें तो आप सिंबल ये इजीली देखते हैं, वो सिंपल सा एक सिंबल है। और फिजिकली जो LDR दिखता है वो कुछ इस तरह से दिखता है, जहां पर आप एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ कैडमियम सल्फाइड के इस ट्रैक को देख सकते हैं, जो बेसिकली लाइट सेंसिटिव होता है और जिस तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है उसके अनुसार इसमें रेसिस्टेंस वेरी होता है। तो चलिए देखते हैं बेसिक्स, कुछ डेफिनेशन LDR के। व्हाट इज ए लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर? अ लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर आल्सो नोन एज अ फोटो रेसिस्टर और LDR इज डिवाइस whose resistivity is a function of incident electromagnetic radiation। मतलब क्या ये एक फोटो डिपेंडेंट रेसिस्टर है, जो कि इसकी जो रेसिस्टिविटी होते हैं वो फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। मतलब जो इसके रेसिस्टिविटी होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे, कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन क्या है। हैंस दे आर लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस, इसीलिए इसे लाइट सेंसिटिव डिवाइसेस भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड फोटो कंडक्टिव सेल्स और सिंपली फोटो सेल्स। तो इसे फोटो कंडक्टिविटी सेल और सिंपली फोटो सेल भी कहा जाता है। दे आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक दैट हैव हाई रेसिस्टेंस। ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है जो काफ़ी हाई रेसिस्टेंस के होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फोटो रेसिस्टर LDR। फोटो रेसिस्टर बेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फोटो कंडक्टिविटी। जो फोटो रेसिस्टर के जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है फोटो कंडक्टिविटी प्रिंसिपल पर। फोटो कंडक्टिविटी इज एन ऑप्टिकल phenomenon in which the material's conductivity is increased when light is absorbed by the material। मटेरियल के द्वारा जो लाइट एब्जॉर्ब होता है, इस अमाउंट ऑफ लाइट जो एब्जॉर्ब हो रहा है उस पर डिपेंड करता है आपके मटेरियल का कंडक्टिविटी। मतलब जिस तरह से लाइट का एब्जॉर्बेशन ज़्यादा होगा, वहाँ कंडक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलता है। व्हेन लाइट फॉल्स, when the photons fall on a device, the electron in the valence band of the semiconductor material are excited to the conduction band। जैसा कि आप जानते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में एनर्जी बैंड होते हैं, और उस एनर्जी बैंड में जो कॉमनली हम लोग देखते भी हैं वो है आपका वैलेंस बैंड। एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, लेकिन जैसे ही इस LDR पर, इस डिवाइस पर फोटोन अमाउंट ऑफ एनर्जी या लाइट एनर्जी, आप जो रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे ही इस मटेरियल पे, सेमीकंडक्टर मटेरियल पे फॉल होता है, यहाँ से जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड होकर के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और इस मूवमेंट के कारण ये जो फ्लो है, इसी कारण वहाँ कंडक्टिविटी देखने को मिलता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड एंड गो टू द कंडक्शन बैंड, जब ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी गैप को क्रॉस करते हुए, तो उसे, इस पूरे प्रक्रिया को
देखा जाता है कि यहाँ पर जो कंडक्शन देखने को मिलता है LDR में। दिस photons in the incident light should have energy greater than the band gap। तो जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो बैंड गैप होता है उस बैंड गैप को क्रॉस करने के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है फोटोन के पास, जिसके कारण सेमीकंडक्टर मटेरियल टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप। और इसके कारण जो सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप हो जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, चले जाते हैं जब एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को। और ये जो एनर्जी मिलता है ये मिलता है फोटोन से फॉलिंग ऑफ लाइट के कारण। Hence, when the light having the enough energy strike on device, more and more electron are excited। तो जितना अमाउंट में लाइट होगा, तो यहाँ कहा जा रहा है कि when light having the enough energy, जब लाइट के पास एक enough एनर्जी होता है strike on a device, more and more, जितना अमाउंट में एक रेडिएशन एनर्जी होगा, लाइट एनर्जी होगा, उतना ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के कंडक्शन बैंड में जाएंगे, विच रिजल्ट इन ए लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर। इसके कारण एक लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर वहाँ देखने को मिलता है। एंड द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज मोर एंड मोर करंट स्टार्टेड। इसके कारण ज़्यादा करंट फ्लो होता दिखता है डिवाइसेस में। व्हेन द सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट को क्लोज किया जाता है, जब सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं, इस परिस्थिति में अमाउंट ऑफ लाइट जितना ज़्यादा होगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे और इस प्रक्रिया के कारण वहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इट इज सेड दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द डिवाइस हैज़ बीन डिक्रीज। और जिस तरह से अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ LDR। और यही जो है सबसे कॉमन वर्किंग प्रिंसिपल है LDR का, कि यदि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेंगे तो वहाँ पर करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। जब करंट का फ्लो ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा यहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू। तो ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है रेसिस्टेंस में, ये एक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है LDR फोटो रेसिस्टर डायोड का। Characteristic of photoresistor LDR. Photoresistor LDR are light dependent devices which resistance is decreased when light falls on them and that is increased in the dark। और क्या बोला जाता है कि जिस तरह से लाइट जो LDR है वो लाइट डिपेंडेंट डिवाइसेस है और इसके रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होते हैं जिस तरह से फॉल ऑफ लाइट फॉल होता है इस पर, तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। जबकि यदि इस पर रेसिस्टेंस कम यदि कम होता है तो इसका सीधा मतलब है अमाउंट ऑफ जो लाइट है, जो लाइट की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है और करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इसलिए रेसिस्टेंस कम है। यदि रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है। जिस तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होते चला जाएगा तो यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए खास करके जब डार्क जो एरिया होता है वहाँ पर जो रेसिस्टेंस होते हैं वो इंक्रीज करते हैं। When a light dependent resistor is kept dark, its resistance is very high। तो यहाँ पर जिस तरह से लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर को यदि डार्क में रखा जाए तो वहाँ पर रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। दिस रेसिस्टेंस इज कॉल्ड द डार्क रेसिस्टेंस। और इस तरह के रेसिस्टेंस को डार्क रेसिस्टेंस कहते हैं। इट कैन बी एज हाई एज 1012 ओम इफ द डिवाइसेस इज अलाउड टू एब्जॉर्ब लाइट, इट्स रेसिस्टेंस विल डिक्रीज। और जिस तरह से जो डिवाइस है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो रेसिस्टेंस मोर नंबर ऑफ लाइट को, यदि लाइट के अमाउंट को इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा हो तो वहाँ पर वो ज़्यादा डिवाइसेस जो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके कारण रेसिस्टेंस में
डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो सिंपली आप इस ग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, जो डार्क था मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम था, तो आप देखिए रेसिस्टेंस के वैल्यू काफ़ी हाई है। डे टाइम में जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट था वो ज़्यादा है, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है उस तरह से आप देखिए कि ये जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज होता नज़र आ रहा है। तो इस तरह से डार्क टाइम में, डार्क रीजन में आप देखिए रेसिस्टेंस के वैल्यू क्या है, वो ज़्यादा है। डे टाइम में रेसिस्टेंस की वैल्यू कम हो गए और सन लाइट में रेसिस्टेंस की वैल्यू और भी कम हो गई। इस तरह से जिस तरह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होता है, रेसिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होते हैं। टाइप्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर होते हैं, एक इंट्रिंसिक फोटो रेसिस्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक फोटो रेसिस्टर। जिसमें इंट्रिंसिक जो फोटो रेसिस्टर होते हैं उसमें सिंपली वो प्योर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बने होते हैं, इसमें किसी तरह का डोपिंग नहीं होता है, इम्प्यूरिटीज़ नहीं होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक जो फोटो रेसिस्टर होते हैं वहाँ पर डोप किया जाता है विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज़, इसे डोपेंट कहते हैं। जब एक प्योर सेमीकंडक्टर में डोप्ड किया जाता है, उसमें इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है, उसे कहते हैं डोपेंट, और इसके कारण वहाँ पर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। खास करके एक्सट्रिंसिक फोटो रेसिस्टर में जनरली जो एक्सट्रिंसिक फोटो रेसिस्टर है वो यूज किया जाता है लॉन्ग रेंज ऑफ वेवलेंथ। एक लॉन्ग वेवलेंथ के लिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है, जहाँ पर डोपेंट की मदद से उसकी जो कंडक्टिविटी है फोटो रेसिस्टर की उसे बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फोटो रेसिस्टर, जहाँ पर इसे जो यूज किया जाता है डिटेक्ट एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ लाइट इन अ कैमरा लाइट्स यूज इन द स्ट्रीट लाइट्स डिजाइंस ऑडिटोरियम स्टार्टर किट टू एक्ट एज ए स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर। अलार्म क्लॉक में इसे यूज किया जाता है, बर्गर अलार्म सर्किट में यूज किया जाता है, लाइट इंटेंसिटी मीटर में यूज किया जाता है, यूज एज अ पार्ट ऑफ SCADA सिस्टम टू परफॉर्म द फंक्शन सच एज काउंटिंग द नंबर ऑफ पैकेजेस ऑन ए मूविंग कन्वर्टर बेल्ट। तो इस तरह से ये एप्लीकेशंस हैं इसके फोटो रेसिस्टर के।